हिमाचल के चैतन्य शर्मा हमारे साथ हैं। निर्दलीय पार्षद थे। चैतन्य जी, आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल में बताइए कि क्या वजह है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आपने चुनाव लड़ा और जीत के भी आए थे। इसका देखिए एकमात्र एक शब्द में संक्षेप में अगर बताया जाए, परिवर्तन। इस वक्त द नीड ऑफ द आवर जो हमारे गगरेट विधानसभा क्षेत्र की एंड ओवरऑल जो हिमाचल में एक फीलिंग उमड़ के आ रही है हमारे यहाँ के वोटर्स में, हमारे यहाँ के सिटीजन्स में, वो परिवर्तन की है। देखिए, मैं पिछले 2.5 साल में कार्यरत हूँ एक जिला पार्षद के तौर पे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में, जो मेरा लोअर बंजाल का एरिया पड़ता है। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 1/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस वक्त जो धरातल पे स्थितियाँ हैं, देखिए प्रॉब्लम हमारे जो हम सिर्फ जिले में नहीं, हमारे प्रदेश में वो आ गई है बहुत बड़ी, कि हमारे यहाँ टॉप टू बॉटम अप्रोच से जो काम करा जा रहा है उसमें हमारे यहाँ पर जो मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, उनको नज़रअंदाज करा जा रहा है। हमारे यहाँ पर व्यक्ति विशेषता के आधार पर तो कोई काम करा ही नहीं जा रहा है। सो हमारे यहाँ पर इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि बॉटम अप अप्रोच में हम लोगों की जो हमारी दिक्कतें परेशानियाँ हैं उनको समझें और सिर्फ मुद्दों को हाईलाइट करने के अलावा हमारी क्या आगे आने वाले टाइम में भूमिका रहेगी वो लोगों तक मैसेज ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 साल के कार्यकाल में जिन चीज़ों पे हमने फोकस करा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, साथ साथ में हमारे रोज़गार के अवसर प्रदान कैसे करने का हमारे आगे आने वाले टाइम में भूमिका रहेगी, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना और एक्शन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई द नीड ऑफ द आवर इज़ परिवर्तन। आप अगर युवाओं की बात करें तो पूरे देश में आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और हिमाचल में भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। आप युवा हैं, वर्ल्ड बैंक से आप काम करके आए हुए, तो कैसे लग रहा है कि एज ए यूथ आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे और हिमाचल के जो यूथ है उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे या आइकॉनिक तौर पर? आप देखिए, बिल्कुल, अगर मैं आपको अपनी गगरेट विधानसभा का ही एग्जाम्पल देते हुए बताऊं, हमारा जो जिला पड़ता है जिसके अंदर गगरेट है वो भाबर क्षेत्र पड़ता है। एकमात्र हमारा एक ऐसा जिला है पूरे हिमाचल प्रदेश के राज्य में जो एक प्लेन एरिया है हमारे पर्वतीय राज्य में, परंतु इसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी जो भगवान की हमें सौगात, हमें आशीर्वाद भगवान ने हमारे ऊपर दिया है, हम फिर भी इसका एडवांटेज इस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हिस्सेदार हैं, वो हमारे यहाँ पर डिफरेंट स्टेक होल्डर से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं। गगरेट का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जानी मानी फैक्ट्री है। 20 साल पहले वहाँ पर 5 यूनिट खड़े करे गए थे उस फैक्ट्री के। आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है ग्राउंड पे कि उस फैक्ट्री के 5 यूनिट में से 2 यूनिट उठ चुके हैं। तो एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, हम बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया में हम लोगों को सीमलेस कनेक्टिविटी देंगे, परंतु ग्राउंड रियलिटी जो है, जो ग्राउंड जीरो पे है, कहीं ना कहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे ऊपर फॉल्टर कर रहे हैं। एक आइडियोलॉजिक जो है जिसका हम उच्चारण करे जा रहे हैं, जो पन्नों से हम निकाल के पढ़ के उसका उच्चारण करे जा रहे हैं, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड जीरो पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वक्त मेरा यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी हमारे यहाँ के युवाओं से आग्रह रहेगा कि देखिए, जागरूक होना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड टू सी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आप पार्टी के सिद्धांतों पे तो चलिए, वो बहुत अच्छी बात है, बट व्यक्ति विशेषता के आधार पे अब चुनाव लड़े जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर राइट रिप्रेजेंटेटिव आगे नहीं आएंगे तो धरातल पे जो हमारी दिक्कत परेशानियाँ वो कंटिन्यू होती रहेंगी। लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक के आधार पे ही देखा जाएगा। एंड जो यूथ है, जो हमारे यहाँ की महिला शक्ति है, एक मैं लास्ट में ज़रूर महिलाओं के ऊपर भी 2 लाइन ज़रूर बोलना चाहूँगा। जितनी मेहनत एक हिमाचल प्रदेश की महिला कर रही है, वो कोई ना युवा कर रहा है, ना कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी कर रहा है। वो अपने दिनचर्या में जितनी स्ट्रगल सैक्रिफाइसेस कर रही है, जो कोरोना काल में उसके ऊपर बीती है, वो सिर्फ वो औरत ही समझती है। सो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर लाइव्स, और उनके लिए सामूहिक तौर पे हम कैसे हम अपनी औरतों का सशक्तिकरण कर सकते हैं और उनको कैसे लिबरेट कर सकते हैं थ्रू इकोनॉमिक वेलबींग, ये बहुत हमारा जो है कोर एक फंडामेंटल एम होना चाहिए। सर, आप वर्ल्ड बैंक में भी काम किया है आपने, और आप पॉलिटिक्स को आपने से चुना और अब कांग्रेस में आए, तो आपको क्यों लग रहा है कि इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से, इतनी अच्छी जगह काम करने के बाद आपको राजनीति में आना चाहिए और कांग्रेस जैसी पार्टी को चुन रहे हैं? देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर मैक्रो लेवल से देखते हैं, जब तक आप धरातल पे उतर के उसमें माइक्रोमेट में जाते हैं, उसके पर्टिकुलर जिले में जाते हैं, जिले के अंदर आप ब्लॉक में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वास्तविकता अलग होती है। अगर मैं आपको उदाहरण लेके बताऊं, हम बोलते हैं आज की डेट में कि इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट उसका अगर हम ग्राउंड जीरो पे देखें कि कितनी जॉब क्रिएशन हो रही है, हमारे PSUs जो हैं, क्या उनका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको लंबा चौड़ा उदाहरण दिया हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बिटवीन द पीपल्स प्रॉब्लम्स एंड
जो हमारे यहाँ पर स्टेक होल्डर्स हैं। सो जो मैं अपना एक रिच एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ, मेरा हमेशा से ये मानना है कि अगर हम चाहते हैं, यू हैव टू बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। तो मेरे को लगता है कि जो प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू द कांग्रेस पार्टी एंड द हाई कमांड लीडरशिप कि जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, और देवतुल्य जनता जो है गगरेट विधानसभा की, वो तो मेरे साथ है ही। जो अभी मेरा हाल ही में 1.5 साल पहले इलेक्शन हुआ है, वो उसका अपने आप में प्रतीक है। और इसी प्रथा को हम कंटिन्यू करते हुए, हमने जैसे जिला परिषद में परिवर्तन लाए थे हम, और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हम जीते थे, वैसे ही हम परिवर्तन लाते हुए अपने पूरे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। सत्ता में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और उनका ये कहना है कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, आप कैसे करेंगे? देखिए, ये मेरे हिसाब से पार्टी तो क्या ही बोल रही है, जो उनके घमंडी लीडर्स हैं, जो अपने अपने निर्वाचित क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये वो बोल रहे हैं। और यही मैं जो आपको पहले बता रहा था, बॉटम अप अप्रोच होना अब राजनीति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी नहीं सोच सकता कि राजा मेरी प्रजा है और यहाँ पर जो ये जगह है वो मेरी जागीर है। ये जो एक प्री कॉलोनियल आइडिया था, जो लोग हमारे ऊपर 150 साल 200 साल राज्य करके चले गए, अगर हम इसी मानसिकता के साथ चलते रहेंगे कि हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, तो रणभूमि में वो भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं। इस वक्त जो सिर्फ विचारों की लड़ाई के साथ साथ मुद्दों की राजनीति का टाइम आ चुका है। हमें एक्शन को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। 5 साल की जो हमारी राजनीति रही है हमारे हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर हमने भाजपा की सरकार प्रदेश में भी देखी है और साथ साथ में हमने सेंटर में भी देखी है, और उसका क्या रहा है वो हम सभी जानते हैं। तो आगे आने वाले वक्त में जनता इसका जो जवाब है वो अपने आप ईवीएम पे देगी। धन्यवाद। तो ये चैतन्य शर्मा है, जिन्होंने अभी आज कांग्रेस ज्वाइन किया, और इन्होंने कहा कि परिवर्तन और जनता से जुड़े हुए मुद्दों की राजनीति करने आए हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।